हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं एक और बार डाउट सेशन लेके आ गई हूँ क्योंकि अभी राजीव गांधी की इंटरव्यू लिस्ट आ चुकी है और ईमेल्स भी आ चुके हैं रीफ़िल करने के लिए फॉर्म को। अगर डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी गलती आपसे हो चुकी है फॉर्म फिल करते टाइम तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में सारे डाउट्स जो भी आप लोगों के थे वो सब मैं शॉर्ट लिस्ट करके लाई हूँ और यहाँ पर आप बात करेंगे, तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे पूछ रहे थे कि लोकल गार्जियन को क्या हमें इंटरव्यू के टाइम में मतलब साथ में लेके जाना पड़ेगा या फिर क्या। तो देखो, इंटरव्यू के टाइम पे लोकल गार्जियन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस वो एफिडेविट जो है वो आपको लेके जाना पड़ता है। इन केस अगर वो मांग लें तो आप एफिडेविट अपना लोकल गार्जियन का लेके जाना, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो राजीव गांधी या फिर हर हॉस्टल के जो फॉर्म्स फिल होते थे ना ऑफलाइन वे में, तो उसमें वो लोग क्या करवाते थे, उसमें एक अंडरटेकिंग दे रखी होती थी लोकल गार्जियन की भी, जैसे स्टूडेंट और पेरेंट्स की दे रखी होती है ऐसी लोकल गार्जियन की भी थी। लेकिन इस बार ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाए हैं तो कुछ चीज़ें अलग हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो इसलिए आपसे वहाँ पर जो कॉमन फॉर्म था वहाँ पर पहले से ही आपसे बोल दिया था कि लोकल गार्जियन का एफिडेविट आपको इंटरव्यू के टाइम में चाहिए होगा। तो आप लोकल गार्जियन के एफिडेविट्स बनवा के लेके जाना, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे वो मांगेंगे आपसे, ठीक है। ओके, होपफुली ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट डाउट पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजीव गांधी की एक इंटरव्यू लिस्ट आ चुकी है और वो जो लिस्ट है उसमें नॉर्थ ईस्ट और एसटीज़ के नाम हैं। तो उनकी आई है, तो बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट कर रहे हैं क्या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और एसटीज़ के ही मतलब उन्हीं के लिए हॉस्टल है क्या वो, तो उन्हीं की लिस्ट आएगी क्या। तो ऐसा नहीं है, आप बाकी कैटेगरीज़ जो हैं एससी, अनरिजर्व्ड, इनकी भी लिस्ट आएंगी अभी, ओबीसीज़ की। तो आप लोग टेंशन मत लो, अभी तो और लिस्ट आएंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मिनिमम ये 5 तो निकालेंगे ये लिस्ट, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, तो 5-6 लिस्ट आती ही आती हैं। तो अभी टेंशन मत लो, अभी आएंगी और लिस्ट, ठीक है। और बाकी हॉस्टल की लिस्ट कब आएंगी, तो वो भी धीरे धीरे आएंगी। अब जैसा वुमेंस हॉस्टल का मैंने पूछा, यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर, जैसे ये फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होगी उसके 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अब वो निकाल देंगे। तो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो यूएचडब्ल्यू है ना, यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन, उसका आपने कॉमन हॉस्टल फॉर्म में तो प्रेफरेंस भरी थी, लेकिन अभी उन्होंने बुलेटिन निकाला है 21 अगस्त को। तो उन्होंने इसमें बोला है कि जो वो फॉर्म है वो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक और फिल करना पड़ेगा, जिसको आप वहाँ पे ऑफ़लाइन ही सबमिट करोगे, क्योंकि वो फॉर्म भी ऑफ़लाइन ही मिलेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट वालों ने करवाया था, नॉर्थ ईस्टर्न हॉस्टल ने। सेम प्रोसेस यूएचडब्ल्यू भी कर रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन के लिए, तो आप वहाँ जाके फॉर्म ले सकते हो। अभी ऐसी कोई लास्ट डेट उन्होंने बताई नहीं है, अभी जो रहती है नॉर्मल के 7 दिन के अंदर अंदर, लेकिन अब तो यार काफ़ी टाइम हो गया है, हॉस्टल मतलब क्लासेस शुरू हुए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है 7 दिन वाला क्राइटेरिया वहाँ सेट होगा। तो आप लोग जाके जब भी आपको टाइम मिले जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म फिल करके वो लोग लिस्ट निकाल देंगे, क्योंकि हर बार ही ऐसा होता है, राजीव गांधी हॉस्टल के जो एडमिशन होते हैं ना वो पहले हो जाते हैं। तो कई सारे बच्चे अगर मतलब जाना होता है पहले, वो राजीव गांधी आ जाते हैं, फिर अगर उन्होंने हॉस्टल का, यूनिवर्सिटी हॉस्टल का भी फॉर्म फिल किया होता है तो वो वापस वहाँ भी चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसका फॉर्म फिल कर देना। और हाँ, थोड़ा लेट प्रोसेस कर रहे हैं ये, क्योंकि इस बार तो मैं भी परेशान हो गई यार, कितने मतलब कॉमन हॉस्टल फॉर्म फिल करवाया, फिर ईमेल इन्होंने लिया। तो मतलब मैं जब परेशान हो रही हूँ, आप लोग तो फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको तो और ज़्यादा टेंशन हो रही होगी कि हॉस्टल कब मिलेगा, फाइनली कब शिफ्ट होंगे। तो यार ये बहुत दिक्कत रहती है गवर्नमेंट हॉस्टल की, कि फॉर्म फिलिंग इनकी कंप्लीट नहीं होती। ओके, सो नेक्स्ट जो डाउट था वो ये था कि जो ईमेल आया है वो कुछ बच्चों को नहीं आया है। तो देखो, अगर आपको ईमेल नहीं आया है ना तो कोई बात नहीं, टेंशन इतनी मत लो, क्योंकि ईमेल जो आया है ना वो भी इसीलिए आया है कि अगर आपकी कोई गलती हो गई है फॉर्म में तो उसे आप सुधार लो। तो देखो, अगर आपको ईमेल नहीं आया उसमें 2 ही चांसेस हैं। पहला, या तो फिर आपका फॉर्म ही आपने थोड़ा गलत फिल किया होगा, कुछ गलत चीज़ें अपलोड कर दी होंगी, जैसे डॉक्यूमेंट ठीक नहीं अपलोड किया होगा, कोई ऐसा कुछ होगा। या फिर कोई डेट्स और नेम इन सब में गलती कर दी होगी।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो एक बार आप दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल एडमिशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप मेल करो कि हमें ईमेल नहीं आया है, और मतलब हमने हॉस्टल फॉर्म फिल किया था लेकिन हमें ईमेल रिसीव नहीं हुआ है। तो ये करके देख सकते हो, अगर आ जाए तो ये एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। अच्छा, एक कमेंट और आया था कि हॉस्टल में जो पानी को लेके जो दिक्कत है वो अभी भी है या फिर नहीं। देखो, पानी को लेके दिक्कत है, मैंने एक वीडियो में पहले भी क्लियर किया था कि हॉस्टल में थोड़ी पानी को लेके इशू रहता है, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो गर्मियों में थोड़ा पानी की टाइमिंग हो जाती है कि इतने बजे से इतने बजे तक आएगा। तो वो आपको पहले से अनाउंस कर देंगे कि आपको पानी भर लो, या फिर आप पानी भर लो, या फिर ऐसे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, एडजस्टेबल होता है, ठीक है। ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं होता पानी का। तो क्योंकि मैं भी रही हूँ हॉस्टल में, मुझे पता है, एडजस्ट हो जाता है, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। अगर आपको देखो, हॉस्टल गवर्नमेंट हॉस्टल है, थोड़ी बहुत होगी लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे, तो दोनों चीज़ें रहती हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट हॉस्टल में आना तो आ सकते हो। एक डाउट ये भी था कि हॉस्टल इंटरव्यू के टाइम या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही क्या फ़ी सबमिट करने के लिए बोल देते हैं, या फिर फ़ी पे कर सकते हैं उस टाइम। तो देखो, इंटरव्यू के टाइम पर आपको फ़ी पे करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो टाइम पे आपको सिर्फ बुलाते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई कर पाएँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, प्रॉपर आप लोग डॉक्यूमेंट लेके जाना और फिर उन्हें वेरीफाई करवाना। फिर उसके बाद एक और लिस्ट आएगी, वो होगी फाइनल एडमिशन लिस्ट। उसमें बोला जाता है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी फ़ी पे करके, आप चाहो तो उसी दिन, जिस दिन आप फ़ी पे करने आओ उसी दिन भी शिफ्ट हो सकते हो। तो इस पे भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, तो आप चाहो तो उसे देख लेना। गेस्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है? देखो, गेस्ट एडमिशन का क्या होता है, तो गेस्ट एडमिशन की जो प्रोसेस होती है ना, वो कोई अलग नहीं होती है। जैसे आप नॉर्मल फॉर्म फिल कर रहे हो ना अभी, हॉस्टल फॉर्म, तो वही नॉर्मल फॉर्म ही फिल होते हैं। ये हॉस्टल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको परमानेंट बेसिस पर रखेंगे या फिर गेस्ट एडमिशन। तो देखो, मोस्टली क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट और एसटीज़ होते हैं उन्हें, उनका क्या रहता है, उन्हें वो परमानेंट पे रखते हैं। बाकी जो आसपास के बच्चे होते हैं, या फिर यूआर या यूआर कैटेगरी या फिर एससीज जो होते हैं, उन्हें वो लोग कोशिश करते हैं गेस्ट पे रखें। और अगर कोई सीट बच जाती है परमानेंट वाली, तो वो दे देते हैं। नहीं तो मेजरली जो है आसपास वाले लोगों को गेस्ट बेसिस पर ही रखते हैं। तो कोई अलग से फॉर्म नहीं होता है, वही नॉर्मल फॉर्म है जो आप लोग अभी फिल कर रहे हो, ठीक है। और ये आपके ऊपर नहीं है कि आप लोगों को गेस्ट पर लेना है या फिर परमानेंट पर, वो हॉस्टल के ऊपर ही रहता है, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं अब। 2 लास्ट डाउट और रह गए। सबसे पहला कि हॉस्टल में आयरन फैसिलिटी है या फिर नहीं। देखो, हॉस्टल में आयरन अलाउड तो है नहीं, और आयरनिंग फैसिलिटी भी नहीं है। राजीव गांधी में तो नहीं है, लेकिन जो हॉस्टल कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पर एक भैया रहते हैं बाहर, वो वैसे फैसिलिटी है कि आप जाके अपने क्लोथ आयरन करवा सकते हो पैसे देके। तो ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे हॉस्टल के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। तो इसका थोड़ा सा है, मुझे भी बेकार लगता है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती है आयरन नहीं होता है तो। बाकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये तो मेरे को कवर करना चाहिए, तो एक बच्चे ने पूछा था, तो मुखर्जी नगर वाला एरिया है वो सेफ़ है या फिर नहीं गर्ल्स के लिए। तो देखो, जो हॉस्टल कॉम्प्लेक्स है वो तो ऑब्वियसली सेफ़ है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री तो किसी की हो ही नहीं सकती विदाउट आईडी कार्ड, ठीक है। बाकी जो बाहर जाके मुखर्जी नगर वाला एरिया है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ पर रह चुकी हूँ और मैं वहाँ पे 9 बजे तक भी बाहर निकल चुकी हूँ। तो जो मुखर्जी नगर वाला एरिया है ना, वो क्राउडेड है, तो वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स वगैरह ही रहते हैं। और जैसे मुझे थोड़ा बहुत काम पड़ता था प्रिंट आउट वगैरह का, तो हम लोग थोड़ा जाके वहाँ पर मुखर्जी नगर वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सारी फैसिलिटी आसपास ही आपको मिल जाएगी, आपको कहीं इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके अपने प्रिंट आउट्स और बाकी के बुक्स वगैरह लेके आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई बात नहीं है कि थोड़ा सेफ़ नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी सेफ्टी अपनी तरफ से भी रखनी पड़ेगी आपको, कि अगर आपको कुछ लगता है अजीब तो आप वहाँ से निकल लो। अकेले जाओ मत बाहर, अपने किसी दोस्त के साथ ही जाओ, ठीक है।
और बहुत सारी चीज़ें आपको संभालनी पड़ेगी। घर से बाहर निकल रहे हो पहली बार, घर से बाहर तो हमेशा अनसेफ ही रहता है, ठीक है। तो अगर बाहर निकल रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, खुद संभालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पूरा दिल्ली ही सेफ़ नहीं है। पूरा दिल्ली क्या यार, कहीं पर भी कुछ भी सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप बाहर जाओ तो साथ में जाओ, अकेले मत जाओ। टाइम के ज़्यादा लेट मत जाओ बाहर, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि आप अरे लड़कियां क्यों नहीं जाएं रात को बाहर। देखो बहुत सारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी देखना पड़ता है, ठीक है। घर से बाहर रह रहे हो तो अगर जाना भी है तो किसी ना किसी दोस्त के साथ जाओ बाहर, और हॉस्टल में अपना टाइम से आ जाओ। अगर कहीं गए हो बाहर तो अपने दोस्तों को बता दो कि मैं यहाँ गई हूँ, तो इससे थोड़ा सा पता रहे। बाकी आप समझदार हैं ही। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो UHW के हॉस्टल एडमिशन के रिगार्डिंग होगी, क्योंकि उन्होंने अभी बुलेटिन निकाला है। तो मैं उस वीडियो में UHW का कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कब तक एडमिशन्स कंप्लीट होने के चांसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग मतलब वीडियो में। तो ओके बाय।